कक्षा 7 में अगला अध्याय भिन्नों के भाग। इससे पूर्व हम भिन्नों का गुणा पढ़ चुके हैं। भिन्नों के गुणा करते समय हम अंश को अंश तथा हर को हर से गुणा कर देते हैं। अब भिन्नों के भाग में, तो भिन्नों का भाग पढ़ने से पूर्व हम प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या है ये जानते हैं। कोई भिन्न संख्या हमारे पास 3/4, यदि हम इसका उल्टे को कहते हैं प्रतिलोम, उल्टा या प्रतिलोम कर दें। उल्टे करने को प्रतिलोम, अर्थात हर को अंश में अंश को हर में कर दें तो इसको प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 3/4 का प्रतिलोम 4/3। और इसी प्रकार यदि हमें 2 है, 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का प्रतिलोम, 2 को हम 2/1 लिखेंगे। 2/1 बराबर इसका उल्टा कर देंगे 1/2। इसी प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है। माना देखिए एक संख्या है 2 और इसका व्युत्क्रम है 1/2। इन दोनों को गुणा करें तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। तो दो व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा 1 होता है। वैसे इसको 3/4 और इसका व्युत्क्रम 4/3। 3 4 का भाग 4 में एक बार, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 एकम 1। तो व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है। दो व्युत्क्रम हैं, कोई संख्या अपने व्युत्क्रम का गुणनफल करें तो वो 1 आता है। तो व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 1। व्युत्क्रम किसे कहते हैं, उल्टे करने को, अर्थात हर को हम अंश में कर दें, अंश को हर में कर दें तो उसको व्युत्क्रम कहते हैं। अब हम भाग देंगे। जैसे एक हमने चित्र बना रखा है, एक गोला है, भिन्नों के भाग। एक गोला है, एक, इसके हमने आधे हिस्से की, आधा एक इधर है आधा इधर है, माने 1/2। तो इसके एक में हमने आधे का भाग दिया तो कितने हिस्से प्राप्त हुए, हमें 2 हिस्से प्राप्त हुए। तो 1 भागा 1/2 बराबर 2, क्योंकि हमें आधे आधे के 2 हिस्से प्राप्त हुए। 1/2 पूरे में, पूरा माने एक वृत्त है, इसके हमने 1/2 और 1/2 हिस्से किए। कितने हिस्से हुए, 2 हिस्से। तो भागफल 2 आ गया। 1 में 1/2 का भाग देने पर 2 आया। अब यहाँ देखिए यदि हम 1 को 1/2 के व्युत्क्रम से गुणा कर दें, यहाँ तो हमने 1 में 1/2 का भाग दिया, 2 आया। अब नीचे ध्यान दें, 1 को 1/2 के व्युत्क्रम से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में 2। तो 1 भागा 1/2 जितना है उतना ही 1 गुणा 1/2 का व्युत्क्रम बराबर 1 गुणा 1/2 का व्युत्क्रम। फिर अगले उदाहरण में देखें, हमने एक गोला है, एक वृत्त है, इस वृत्त के 1/3 भाग किए हैं, 1/3। तो 1/3 के कितने भाग हुए, 1 2 और 3 भाग। तो 1 भागा 1/3 बराबर 3। अब 1 को हम 1/3 के व्युत्क्रम से गुणा करें, 1 गुणा 1/3 का व्युत्क्रम 3/1 बराबर, तो ये भी बराबर। तो भाग देने का अर्थ है, किसी संख्या में भिन्न का भाग देने का अर्थ है कि उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देना। तो भाग देने का क्या अर्थ है, इसी प्रकार 1/4 देखो, 1 भागा 1/4। एक की कोई एक वस्तु है या एक वृत्त है, इसमें 1/4 के कितने हिस्से बने, कितने भाग बने, 4 भाग, तो बराबर 4। या अब देखो ये किसके बराबर हुआ, 1 भाग की जगह गुणा 1/4 का व्युत्क्रम 4/1 बराबर 4। तो भाग देने का अर्थ क्या है, भाग देना बराबर किसी पूर्ण संख्या में या किसी संख्या में पूर्ण संख्या में भाग देने का अर्थ है, क्या है, भाग देने का अर्थ बराबर
व्युत्क्रम से संख्या को व्युत्क्रम से गुणा कर देना, संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देना। गुणा करना तो ये याद होना चाहिए। भाग देने का अर्थ है कि संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देना। भिन्नों का भाग दे रहे हैं, जिस भिन्न का भाग दे रहे हैं भाग के चिन्ह को गुणा करेंगे, उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। तो अभी उदाहरण में हमने देखा, देखो 1/1/2 बराबर 2, 1 का 1 भाग के स्थान पर गुणा और 1/2 का उल्टा 2/1। इसी प्रकार यहाँ 1/1/3 बराबर 3 आया, 1 गुणा 1/3 का व्युत्क्रम 3/1, 1 का भाग 1 में 1 बार, 3 कम 3, तो ऐसे ही 4 दिया। तो भाग देते समय हम क्या करेंगे, संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। भाग देने का अर्थ है कि संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करें, तो ये याद होना चाहिए सबको, इसको समझ लें। तो भाग देने का अर्थ है संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देना। किसी संख्या में भिन्न का भाग देना बराबर संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करना। तो अब हम कुछ सवाल देखेंगे, जैसे है पहला हमारा है 12/3/4, तो जिसका भाग दे रहे हैं वह भिन्न है, 12/3/4, तो पहली संख्या 12 है। अब देखो जिसका भाग दे रहे हैं वह 3/4 है, इसका व्युत्क्रम 4/3 और भाग के स्थान पर गुणा, भाग के स्थान पर गुणा और 3/4 का व्युत्क्रम 4/3, 3 से 12 कटता है, 3 का भाग 12 में, 3 चक्को 12, 4 गुणा 4 16। इसका एक सवाल और हम देखेंगे, क्वेश्चन 5/3 सही 4/7। तो सबसे पहले 3 सही 3/4 को विषम भिन्न में बदलेंगे, 5/7 21, 21 में 4 25, 25/7। अब देखिए, अब भाग देने का अर्थ क्या है, संख्या वही रही, भाग के स्थान पर गुणा, 25/7 का व्युत्क्रम कर देंगे, 25/7 का व्युत्क्रम 7/25। ऊपर के 5 से, अंश के 5 से हर का 25 कटा, 50 25 बराबर हमारे पास आया 7/5। अब देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, तो 5 का भाग 7 में, 5 एक कम 5, 2 शेष बचा, तो 1 सही 2/5। अगला क्वेश्चन देखें, 7/3 भागा 2 बराबर, इसको हम लिखेंगे 7/3 भागा 2 है, तो 2 को लिखेंगे 2/1। अब अगली लाइन इसको हल करें, 7/3 भागा को गुणा, 2/1 का उल्टा 1/2। तो अब हमारे पास उत्तर आया, हर में है, अंश में है 7 और 1, 7 एक कम 7, हर में है 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 का भाग 7 में, 6 कम 6, 1 शेष बचा, 6 1 सही 1/6। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/5 भागा 2/3, पहली भिन्न तो ऐसे ही 3/5, भिन्न हो या कोई भी संख्या हो, फिर भाग को गुणा करेंगे, फिर 2/3 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा 3/2। तो हमारे पास आ गया, ऊपर अंश में आया 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9, नीचे आया 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 9/10। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सही 1/3 भागा 3/5 बराबर, पहले इसको विषम भिन्न में बदलें, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 भागा 3/5। अब देखिए पहली संख्या वैसे ही रही, भाग को गुणा, 3/5 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम या उल्टा, 3/5 का उल्टा 5/3, तो ऊपर आ गया हमारे पास 5 7 35/3 तियाँ 9, 9 का भाग 35 में, 9 का भाग 35 में दें, 9 पंजे 9 का भाग 35 में, 9 तियाँ 27, 35 में से 27 बता 8/9, 3 सही 8/9।
एक क्वेश्चन और लिख लें। 3 सही, 3/5 भागा 1 सही, 2/7। इसको देखिए, पहले विषम में नंबर लेंगे। 5 तियम 15, 15 3 18, 18/5 भागा, इसको विषम में नंबर लेंगे। 7 एकम 7, 7 में 2 9, 9/7। अब पहली संख्या वैसे रहेगी 18/5, भाग को गुणा में बदल देंगे और 9/7 का प्रतिलोम या उल्टा लिख देंगे। तो 9/7 का प्रतिलोम 7/9। 18 सत्ते 126, 9 पंजे 45। तो अब हम 45 का भाग देंगे 45 दूनी 90, घटाएं 6, 12 में से 9 3, तो 2 बार भाग गया, 2 सही, तेज बचा 36/45। तो 2 सही 36/45 आ गया, 2 सही 36/45। तो 36 और 45 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें भी 2 9 से कट रहे हैं, पर 9 से काट, 9 चौको 36, 9 पंजे 45। तो 2 सही 4/5 आंसर। तो ऐसे हम बिंदु को हल करेंगे। धन्यवाद।